प्रिय छात्रों, आज के इस क्लास में हम लोग त्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 में अंकित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से जितना भी प्रश्न है सभी का सॉल्यूशन करूं। और इस प्रश्नावली को हल करने के पहले इसका जो वैल्यू इंडेक्स है, मान सारणी, उसको याद करना जरूरी है। तो याद करेंगे किस प्रकार से? एक इसी चैनल पे एक ट्रिकली विधि का वीडियो अपलोड है, तुम लोग वहां पे लिंक पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाकर के उसको देख सकते हो और उसकी सहायता से इस प्रश्नावली को हल करने में काफी सुगमता होगी। तो चलो प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। इस प्रश्नावली का प्रथम हिसाब है और इसका मान ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो इसका होता है √3/2। यह याद रखना जरूरी है वैल्यू इंडेक्स। कॉस 30 का मान √3/2। इसका भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का हाफ हो जाता है और कॉस 60 का हाफ होता है। अब देखो इसका हल करो। √3 गुना √3 3 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4। लघुत्तम ले लेंगे 3 प्लस 1 यानी कि यह हो गया 3 1 4/4, कट करके 1 हो गया। यही इसका आंसर है। दूसरा नंबर का प्रश्न है। अब देखो 2 इंटू है तो 2 गुना 10 45 का वैल्यू बताओ। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 दे देंगे और यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस 30 का वैल्यू बताओ। तो कॉस 30 का कितना होता है? √3/2। इसका फिर स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 का बोलो √3/2। तो √3/2 स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। समझ रहा है? अब यहाँ से 2 इंटू और 1 पर पावर 2 है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 गुना 1। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझने में सुविधा होगी। प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे, √3/2 माइनस है √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 गुना √3/2। अब इसका हल करो। 2 गुना 1 2, फिर 1 है तो 2 ही हो जाएगा। √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4, √3 गुना √3 3, 2 दूनी 4। तो अब देखो यह प्लस √3/4 है माइनस √3/4 है, यह दोनों कैंसिल हो गया तो इसका 2 ही बचा, यही आंसर हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम जो इतना लंबा प्रोसेस गए, जाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे देखो कि √3/2 का होल स्क्वायर है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है, प्लस है माइनस, तो यहीं पे इसको कटा दो, सिंपल। तो यह हो जाएगा 2 गुना 1 पर स्क्वायर है तो 2, यहीं पे आंसर हो जाता। तो दोनों विधि से समझ लो, जैसा जो जरूरत होगा वहां पे वैसा काम करना। तो फिर इसका मान बताते चलो। कॉस 45 का बोलो। 1/√2। तो इसका होता है 1/√2। फिर सेक 30 का बताओ। 2/√3। तो यह होता है 2/√3। कौसेक 30 का बताओ। 2। सिर्फ 2 होता है। तो कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कर सकते हैं, अंश और हर में कुछ नहीं तो 1 रहता है, यदि नहीं रहे तो। अब इसका सॉल्यूशन करो। 1/√2, इसका लघुत्तम ले लेंगे √3 और 1 का √3, यह हो गया √3 से भाग देंगे, √3 और √3 इसमें भाग देंगे तो 1 होगा। 1 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3। 1/√2, √3 को ऊपर ले चलो और यह रह जाएगा नीचे 2 प्लस 2√3। तो √3 √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो गया। अब इसका परिमयकरण करेंगे। देखो 2 प्लस 2√3 है ना, तो यह प्लस में रहे तो माइनस से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे। यदि यहीं पे माइनस रहता तो प्लस में करते। तो स्पष्ट है कि प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस से परिमयकरण करने के लिए
हमें गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बराबर, अब इसको कर देते हैं अंदर, यानी कि √3 जो है इसके साथ और इसके साथ गुना कर देते हैं। तो 2√3 माइनस √3 गुना √3 3 और 3 इंटू 2 3 दूनी 6 हो गया 6, और नीचे बच गया √2। इसमें देखो, इसको समझो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक सूत्र तुम लोग पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह हो गया a और यह हो गया b। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर दो। इसको मंझली ब्रैकेट में रखो क्योंकि अंदर में छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल किए हैं। 2√3 है तो 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ो। 2√3 माइनस 6 बाय, इसको लिखेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 2√3 गुना 2√3 कितना होगा? √3 गुना √3 3, और फिर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो गया। 2√3 माइनस 6 √2 इंटू 12 में से 4 घटेगा तो -8। अब यहाँ पे लिखते हैं 2√3 माइनस 6, इसको ऐसा करो, ऊपर में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो 6 माइनस 2√3 होगा, क्योंकि नीचे का जो माइनस है वह कट जाएगा। यह कट गया। अब √2 नीचे है ना, तो √2 क्या करोगे? ऊपर भी गुना कर देते हैं √2 से और नीचे भी कर देते हैं √2 से। या तो फिर इसको और एक चीज समझो, 6 माइनस 2√3 बाय 8 इंटू √2। इसमें से ऊपर में से 2 कॉमन निकालो तो यहाँ कितना बच गया? 3, और यहाँ कितना बचा? √3 बाय इतना। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, और अंदर में हो गया 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 8 गुना √2, √2 कैंसिल। अब इसको अंदर कर दो, 3√2 माइनस 3 दूनी √6 बाय 8। यही हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 है। अब इसका उसी प्रकार से हमें वैल्यू बताना है। बोलो, sin 30 का, तो sin 30 का हाफ होता है। उसके बाद tan 45 का 1, और cosec 60 का 2 बाय √3। सभी तुम लोगों को याद होना चाहिए वैल्यू इंडेक्स मान सारणी। नहीं याद करोगे तो इस प्रश्नावली को बनाना संभव नहीं है, और याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो उसका ट्रिकली विधि बताया गया है उसको देखो और याद हो जाएगा अपने आप। तो sec 30 का वैल्यू बताओ। 2/√3 यह हो जाएगा 2 बाय √3। cos 60 का √3/2 cos 60 का हो जाएगा √3 बाय 2, और प्लस cot 45 का 1 हो गया। कहीं पे लगता है किसी वैल्यू को बताने में गलती किए हो, फिर से मिला लो। sec 30 का 2 बाय √3 प्लस cos 60 का √3/2 cos 60 का हो जाएगा, हाफ। यहीं पे गलती की हो। cos 60 का कितना होगा? हाफ होगा। थोड़ी सी भी कहीं भी गलती होगी, मैथमेटिक्स है ना, नहीं पूरेगा आंसर। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 और आधा 3/2 माइनस 2 बाय √3, फिर यह हो गया 2 बाय √3, और इसको जोड़ेंगे हाफ और 1, तो 3/2 हो गया। थ्री बाय 2 माइनस 2 बाय √3, और 3/2 को आगे रख लेते हैं। क्लियर है? अब ऊपर में यह जो है इसका भिन्न का घटाव करो, फिर इसका कर लेंगे हम लोग भिन्न का जोड़। तो कैसा ही होगा? लघुत्तम 2√3, और यह हो गया 3√3 माइनस 2 दूनी 4, और फिर यह होगा 2√3,
फिर हो गया कितना यार 3√3 प्लस और √3 कट गया तो 2 दूनी 4। देखो √3 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया तो सिंपली क्या बचा 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 हो गया। अब इसका परिमयकरण करेंगे तो देखो प्लस है ना हर में, तो प्लस है तो किससे गुना करेंगे माइनस से करेंगे गुना, तो 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4। तो अब गुना कर लो, ऊपर में देखो a माइनस बी नहीं डबल है ना, ये डबल है तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर और यह हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो अभी सूत्र हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहां से चलो a माइनस बी के होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लिखो a हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर है 4 का होल स्क्वायर, b तो यहाँ पे 4 है। अब इसको लिखो तो डायरेक्ट करते हैं 3√3 है इसका स्क्वायर है 3√3 गुना 3√3 तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 माइनस इसका कितना होगा 4 चौक 16, इसको करो यह भी 27 हो गया और 3 दूनी 6 चौक 24√3 4 चौक 16, 27 में से 16 घटाओ तो कितना होगा 11 होगा नहीं, बराबर 27 और 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 2 3 1 4 43 होगा माइनस 24√3 और नीचे हो गया 11, यही हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से है, बराबर अब मान बताओ 5 गुना cos 60 का तो cos 60 का कितना होता है 1/√2 न 1 हाफ हाफ होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 गुने sec 30 का वैल्यू बोलो 2/√3 तो sec 30 का कितना 2/√3 2/√3 स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और 10 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो। नीचे देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। यहीं पे एक सूत्र तुम लोग पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 हो गया। मान भी रखोगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, कोई उससे अंतर नहीं है, समझ गया। मान भी रखोगे तो उतना ही आंसर आएगा और सूत्र की सहायता से सुगम हो गया। तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे हाफ गुना हाफ 2 टाइम्स लिखेंगे। 4 गुना इसको भी लिखेंगे 2 इतना माइनस 1 गुना 1 नीचे तो 1 है वो खत्म हो गया। अब गुना करो 5 गुना 1 1 5/2 दूनी 4, इसको करो 2 दूनी 4 चौक 16 बटे √3 गुना √3 3 माइनस 1 कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम लो 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना 12 हो गया, 4 तिया 12 तो 4 तिया 12 5 तिया 15 और 3 चौक 12 16 चौके 64 और यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब प्लस वाले को जोड़ो 15 और 12 नहीं 15 और 64 प्लस है ना, तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे 12, इतना में से घटाओ इसको तो हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा 7 में से 1 घटेगा 6 67 बटे 12, यही तुम्हारा आंसर हो गया। आंसर मिल रहा है ना। अब प्रश्न संख्या 2 इसी प्रश्नावली का है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। तो 2 का 1 2 10 30 का वैल्यू बोलो कितना 1/√3 राइट।
1 प्लस, तो यहाँ भी तो 30 है, 1/√3 का होल स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। 2 गुना 1 2/√3 बाय, चलो ऐसा ही करते हैं, बाय 1 प्लस 1/√3 गुना 1/√3 1/3 2/√3 और इसका लघुत्तम ले लो, 3 तो ऐसे जोड़ो डायरेक्ट। 3 1 4/3 तो 2/√3 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 2 दूनी 4, इसमें से कटा दो, 1√3 बच जाएगा, तो कितना हो गया √3/2। अब देखो इसमें ऑप्शन है, ए में साइन 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है साइन 30 डिग्री। तो यह जो √3/2 है ये किसके बराबर होगा? साइन, ए ऑप्शन देखते हैं, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यही ना हो गया साइन 60 डिग्री, यही आंसर हो गया। शुरू में ही पकड़ में आ गया कि ए नंबर ऑप्शन सही है। cos 60 है तो cos 60 का तो हाफ होता है, tan 60 का √3 होता है और साइन 30 है तो साइन 30 का हाफ होता है। तो हमें तो इतना चुनना था ना √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 1 माइनस 10 45 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 10 45 का 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 और यह कितना होगा 1 प्लस 1। अब बराबर करो, 1 में से 1 घटा, 0 1 1 2। अब 0 में हमको किसी संख्या से भाग देना है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है, नहीं? अब 0 आ गया। ऑप्शन देखो, ए नंबर ऑप्शन है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू बोलो 1। बी नंबर ऑप्शन है, क्या है बी नंबर ऑप्शन? 1 सिर्फ दिया है, बी नंबर ऑप्शन 1 सिर्फ है। सी नंबर ऑप्शन है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान 1/√2 और डी नंबर ऑप्शन है 0 है। तो क्लियर है, इधर से हमको तो कोई आवश्यकता नहीं, इसका डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो आंसर क्या हो गया? डी। अब तीसरा नंबर प्रश्न इसी का है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a का क्या मान रखें, यानी कितना डिग्री? ऑप्शन दिया है, a में 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री। तो क्या बारी बारी से इसमें रख के देखना पड़ेगा हमें सभी, तब ना पता चलेगा। तो पहले a नंबर का जो ऑप्शन है 0 डिग्री, तो इसको रख के देखते हैं, यानी कि a बराबर 0 रखना है। तो चलो यहाँ से चलते हैं, साइन 2 इंटू 0 2 साइन 0, साइन 0 हो गया, 2 गुना 0 0, 2 साइन 0। चलो साइन 0 का वैल्यू बताओ, 0। 2 इंटू साइन 0 का बताओ, 0। क्या हो गया? 0 बराबर 0। तो यह तो सही हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बी नंबर रख के देखो तो क्या आता है। बी है 30 डिग्री, यानी कि ए बराबर कितना रखना है? 30 डिग्री रखना है। किसमें रखेंगे? इसी में रखेंगे। साइन 2 गुना 30 2 साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 दूनी 60, 2 साइन 30, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू हाफ, कट गया तो क्या आ गया? √3/2 बराबर 1। क्या है सही? √3/2 1 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो इसको करेंगे डज नॉट इक्वल टू। तो इसका अर्थ है कि ए नंबर ही ऑप्शन, इसके लिए ए का जो मान 0 है वही सत्य है। अब इसी का चौथा नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है किसके बराबर है? cos 60 के बराबर है कि साइन 60 के बराबर है कि tan 60 के बराबर है कि साइन 30 के बराबर है? तो सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यू रखो। 2 इंटू tan 30 का बोलो 1/√3,
1 माइनस 1 बाय 10 30 का 1 बाय रूट 3 √3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। 2 बाय √3 होगा ना, 2 गुना 1 2 बाय रूट 3 2 बाय √3। अब 1 माइनस 1 बाय √3 है तो इसको 1 बाय 3 लिखेंगे। रूट 3 तो यह हो गया 2 बाय √3 और इसमें से घटाओ, एक में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करो 2/3 3 2/√3 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ गया, कट गया। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 और नीचे √3 है, कट गया, बचा कितना √3 हो गया। तो अब बोलो किसका मान होगा, या ए नंबर ऑप्शन बता रहा है साइन, ए नंबर में है cos 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का हाफ होता है, तो यह तो नहीं होगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान √3/2, यह भी कैंसिल हो गया। सी नंबर ऑप्शन में है tan 60 डिग्री, तो इसका कितना होता है वैल्यू, √3 होता है, तो यही हो गया आंसर। अब आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब तीसरा प्रश्न इसका है, यदि tan a + b √3 है और दिया है tan a - b बराबर 1 बाय √3 है, तो कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए और बी का ज्ञात करना है। तो अब बताओ तुम लोग, थोड़ा सा हमें मदद करो, सब कुछ समझ रहे हो। अब 10 में बताओ √3 का क्या डिग्री में मान होता है, 60 तो इसका होता है ना tan 60 डिग्री, और 1 बाय √3 10 में कितना का वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री। स्पष्ट है। या अब इससे चलेंगे, tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, तो यह 10 और 10 हटा दिया जाता है, डायरेक्ट कटाना नहीं है, हटा देना है। तो इसका क्या हो गया, हमें प्राप्त हो गया a + b = 60, या इससे निकाल लेते हैं a बराबर 60 - b, समीकरण फर्स्ट इसको मानो, b को उधर ले चल गए राइट हैंड में, तो माइनस में नहीं होगा, प्लस है। तो अब फिर इससे चलो, tan a - b बराबर क्या प्राप्त हो गया, tan 30 डिग्री, 10 हट जाएगा उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे किए थे। a - b बराबर 30 डिग्री हो गया। अब इसमें देखो a का वैल्यू निकाले थे 60 - b, तो लिख देना समीकरण 1 से a का मान रखो 60 - b बराबर 30 डिग्री, माइनस माइनस 2b हो गया 30, और यह प्लस 60 है, उधर भेजो, -60 हो गया, -2b, 60 में से 30 घटेगा तो -30, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 30, 2 गुना में है, इधर आकर के भाग लगेगा, क्या डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। समझ रहा है। अब यहीं पे इसको मिटा करके थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, आंसर मिल जाएगा ए का भी। तो चूंकि b का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 15 डिग्री, तो एक आंसर तो हो गया ना। अब समीकरण फर्स्ट में b का मान रखो, समीकरण फर्स्ट से, तो a बराबर क्या है, 60 - b है, 60 - b का मान क्या रखेंगे, 15, 60 में से 15 घटाओ 45 डिग्री, तो एक आंसर यह हो गया और दूसरा आंसर यह हो गया। अब इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 है, जो कि अंतिम हिसाब है। बताएं कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। फर्स्ट, sin a + b और यह बराबर है sin a प्लस sin b, यह हिसाब है। तो a का वैल्यू कुछ रखते हैं और देखते हैं कि दोनों इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आता है कि नहीं। तो a का मान रख लिए 0 डिग्री, कुछ भी रख सकते हैं, और b का मान रख लिए 30 डिग्री।
तो अब इसको चेक करो LHS। यह लेते हैं साइन A प्लस बी, साइन A का मान 0, B का 30, तो यह हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान हाफ होता है, तो हाफ राइट हैंड में भी आना चाहिए RHS, और नहीं आता है तो यह औसत हो जाएगा। साइन 0 और साइन B का मान है 30, तो साइन 0 डिग्री 0 और साइन 30 का मान हाफ आता है, तो हाफ और 0 हाफ हो गया। तो इसमें तो इसका भी हाफ और इसका भी हाफ, अर्थात यह सत्य है। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह सत्य है। क्यों सत्य है, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। तब यहाँ पे देखो, पहले 0 डिग्री था तो 0 हुआ, जब 0 से आगे बढ़े डिग्री में 30 डिग्री, तो इसका मान भी बढ़ते गया, 0 से हाफ हो गया। जब इस इधर डिग्री बढ़ते हैं तो इसका मान भी बढ़ते जाता है। तो इसका अर्थ हो गया क्या, यह कथन सत्य है, यानी कि अब देखो तीसरा नंबर इसका, थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो क्या सही है कि गलत है? यह असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो कॉस 0 डिग्री 1, इसका उलट जाओ, रिवर्स हो जाओ, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री, हाँ कॉस 60 डिग्री कितना होगा, हाफ, और कॉस 90 डिग्री, इसका कितना होगा, 0। तो जब थीटा बढ़ते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस जो थीटा का मान आता है वह क्या होता है, घटते जाता है। एक के बाद यह घट गया, फिर यह घट गया, फिर यह घट गया, और अंत में 0 डिग्री आ गया। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या कह रहा है, कॉस थीटा। तो थीटा का मान लेते हैं, पहले तो हम थीटा का मान 0 लेते हैं, तो साइन 0 कॉस 0, तो साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का 1 होता है। तो क्या 0 बराबर 1 हुआ, नहीं हुआ, तो डज नॉट हो गया, तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो गया। और भी कुछ मान लेके देखो, तो थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं, तो साइन 30 कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ और कॉस 30 का √3/2, यह भी तो डज नॉट इक्वल टू है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यह कथन असत्य है। उसके बाद इसका 5वां प्रश्न है, a बराबर 0, a बराबर कितना है, 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि कह रहा है कि यदि हम a का 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट 0 का मान कितना आता है, बताओ। वो परिभाषित रख दो, कॉट a कॉट 0, और कॉट 0 का वैल्यू अपरिभाषित, अर्थात ऐसा संकेत यूज करते हैं इन्फिनेटिव का। तो यह चैप्टर में जितना भी प्रॉब्लम्स था हम लोगों ने अभी सोल्व किया, और उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले दिन दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।